सभा जो चुनाव चल रहा है, जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, मैं जिस जगह मौजूद हूं डबवाली, ये अपने आप में एक हॉट सीट कहा जाए, दिलचस्प सीट कहा जाए। यहाँ की लड़ाई दिलचस्प इसलिए है क्योंकि एक ही परिवार के 3 या सदस्य जो हैं आपस में प्रतिद्वंदी है। हालांकि तस्वीर क्या रहेगी ये जनता तय करेगी, लेकिन ये जरूर है कि परिवार के साथ प्रतिद्वंदी होना, पार्टी, विचारधारा, विकास, काम, कई चीज़ें हैं। मैं सीधा बात करता हूं देवीलाल आदित्य जी से। आपसे समझना चाह रहा हूं कि पहले तो आपकी तबीयत अब ठीक है, पहले से अब बीमार थे, उस प्रचार नहीं हो रहा था, अब सीधा एकदम से डिस्चार्ज होकर आए, अब जनता के बीच में आ गए। बिल्कुल, मैं अभी पूर्णतः से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 10 साल इस एरिया की जनता की सेवा की है और चुनाव का दौर है, तो मुझे कल छुट्टी मिली। मैं कल छुट्टी मिलते ही गांव में चला गया था, लोग अपनों के बीच चला गया था। और आज देख रहे हैं कि किस तरीके का उत्साह अपनों को है। और मैं ये मानता हूँ कि शायद अब इन लोगों को इस बात का भरोसा है कि आदित्य ने 10 साल लगातार काम किए हैं इस क्षेत्र में और अभी इनका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, आप बीजेपी में गए, विधायक बन के, फिर उसके बाद आप ये समझिए कि अब कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी आपके परिवार के ही हैं। उनका कहना है कि मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, जो ना रहकर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपके जेजीपी वाले से, जो दिग्विजय चौटाला जी से बात करी, उनका कहना है कि ये पार्टी अस्तित्व में नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बिना पार्टी के, बिना विधायक बने मैंने वो काम कर दिए जो आप रहते हुए नहीं कर पाए और जो मौजूदा विधायक नहीं कर पाए। इस पर क्या कहें? बिल्कुल, उन्होंने सही बात कही है कि वो 4.5 साल, 4.25 साल तो कभी आए नहीं। जो आदमी आया ना तो उसको गलियों का पता हो, ना उसको गांव के इलाके का पता हो, ना उसको नहरों का पता हो, ना उसको खाड़ों का पता हो, ना उसको इलाके के रास्ते के पता हो। वो गांव के नाम बता दे पूरे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। और जो विधायक है वो तो कभी इस इलाके में दिखे भी नहीं। बच्चे से पूछना आप, जाते हुए गाड़ी रोक के किसी से भी, आदित्य ने क्या काम किए हैं, आपको निश्चित तौर पे एक एक कागज बताएगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने 75 हार्ड चैलेंज चलाया था। हर रोज़ रात को एक गांव का लेखा जोखा बताया करता था, सोशल मीडिया पे है मेरे। और तमाम गाँव का लेखा जोखा बताया। कम से कम इस इलाके में 1000 करोड़ से ऊपर रुपए मैंने लगाए। मैं आपसे ये सवाल इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं मौजूदा विधायक जो हैं उनसे मैंने बातचीत की। उनका ये कहना है कि मैंने इसको जिला पुलिस मैंने बनाया है, आप थे, आपने नहीं किया। अब जो आ रहे हैं दूसरे, वो कोशिश कर रहे हैं अपने वादे दमखम कि हमने ये कर दिया, क्योंकि जेजीपी वाले कह रहे हैं कि हमने स्पोर्ट्स एरेना बना दिए, 40 गांव तक हमने डिजिटल लाइब्रेरी, तो मतलब काम सब कर रहे हैं। आपको 40 गांव में घूमो, आपको डिजिटल लाइब्रेरी मिले मुझे ज़रूर बताना। उन्होंने 8 मेज़ 8 कुर्सियां भेजी है, सिर्फ शोकेस किया है, युवाओं को बरगलाने का, लोगों में भ्रमित करने का। किसी गांव में एक शेड दे दिया, किसी मंदिर पे दे दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि केवल मंदिर के शेड से और 8 कुर्सियों से गाँव का माहौल बदलता हो तो मैं ये मानता हूँ फिर तो लोगों का काम करना भी कोई वाजिब बात नहीं है। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, गांव में भी गया, मैं शहर में गया, बाज़ारों में गया। एक सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि इंडस्ट्री नहीं लग पाई कोई, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, एक नशा नहीं रुक पाया। आप भी थे, कोई कह रहे हैं कि सरकारें बदल जाती हैं, नेता आ जाते हैं। अब तो ये भी बात है कि परिवार के 3 लोग हैं, लेकिन मैंने वही पूछा कि पार्टी, नेता या विचारधारा, तो वो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, जो काम करेगा उसके लिए करेंगे। तो ये मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ। जेजेपी का कौन लड़ रहा है? दिग्विजय, इसका बड़ा भाई उप मुख्यमंत्री था, इंडस्ट्री उसी के पास थी या नहीं थी? अगर इंडस्ट्री उसके पास थी तो उसको कहो अपने भाई से पूछे, भाई तूने इस हल्के में या इस ज़िले में कितनी फैक्ट्री लगाई? हाँ, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, नोट छापने की, छाप के अपने घरों में रख लेते थे। अच्छा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं अमित शाह, वो कह रहे हैं कि मैंने पुरजोर कोशिश करी इसको जिला
पुलिस देने की, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जिला बनाने की। तो दूसरा, जनता के बीच में मैं उनके साथ भी गया, जैसे आपके साथ आ रहा हूँ, तो उनका ये कहना है कि मैं जनता को वो चीज़ें देना चाहता हूँ जो धरातल पर अक्सर जो रहे उन्होंने नहीं दी। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, आप जनता को दर्शन दुर्लभ हो गए थे। जो धरातल पे देने वाली चीज़ थी 4.5 साल में, वो थे आपके दर्शन। आप निरंतर लोगों में दर्शन देते रहते तो लोग आपसे खफा ना होते और आपको कुछ करने की ज़रूरत ना हो पड़ती। ये कभी लोगों में नहीं आए। हाँ, राजनीतिक माहौल है, बयानबाजी दे रहे हैं, उल जुलूल बयानबाजी चल रही है, और ये उल जुलूल बयानबाजी जो है ये केवल मात्र वोट बटोरने की है। 10 साल मैंने काम किए, मैंने कभी इस बात पे जोर नहीं दिया कि लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे। मतलब बीजेपी के साथ थे आप? बीजेपी को? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बीजेपी में था, इसमें कोई दोहराई नहीं। मैंने काम किए। काम कभी पार्टी नहीं करती, काम आदमी का सोच करता है। जिस हालात से, जिस इलाके से व्यक्ति रहता हो, वो उस हालात के और उस इलाके के काम करता है। मैंने काम किए क्योंकि मेरे इलाके को काम की ज़रूरत थी, मेरी सोच बनी। लेकिन कहीं ना कहीं टिकटों में हेरफेर हुआ तो मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ा, लेकिन मेरी सोच तो काम करने की है ना। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अब जब परिवार की बात आती है कि परिवार के 3 सदस्य एक ही ज़िले में हैं, एक ही जगह से लड़ रहे हैं, तो मन में क्या आता है कि परिवार, पार्टी, आपकी विचारधारा या जनता का सवाल? क्योंकि जनता सवाल पूछ ही रही है, सबसे पूछ रही है। नहीं, मन में एक चीज़ आती है कि अभी परिवार के सब लोग लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। जनता को बहुत जल्दी पता लग जाएगा कौन व्यक्ति ठीक है, कौन गलत है। कि नहीं तो जनता को बेचारी भोली है, कोई आदमी कुछ कहे, कोई कुछ। अभी परिवार के सब लड़ रहे हैं और सब के बीच लोगों को पता है भी आदित्य काम करने वाला है। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ कि मेरी तो प्रवृत्ति काम करने की है, मैंने तो इलाके में काम किया है। कोई आदमी एमएलए बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? कि वो इलाके के काम करें। हम कोई ब्याह शादी ले जाने के लिए तो एमएलए बनाते नहीं। तो ये अच्छी बात है, परिवार के लोग लड़ रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने कौन सा काम ऐसा किया है, और आप अगर जीतते हैं तो कौन से काम उस जनता के लिए जो डबवाली वाले लोग सोच रहे हैं कि हो जाए? सबसे पहले तो डबवाली जिला है, उसके बाद हमारा नाली का मसला है, 21 गांव में घग्गर का पानी लेके आना। उसके बाद हमारा बेरोज़गारी के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज हमारी कनेक्टिविटी फ्रॉम पोर्ट टू एयरपोर्ट हो गई है। भारतमाला जो है पोर्ट से जुड़ी है और यहाँ से हम एयरपोर्ट से जुड़े हैं, हिसार से, दिल्ली से। तो पोर्ट टू एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो गई है। कुछ इंडस्ट्रीज़ आएँ ताकि बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो। उसके साथ साथ हमारे जितने भी नौजवान हैं उनके लिए कौशल केंद्र खोलें ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को भी मजबूत कर पाएँ। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं आपसे। पहले तो जनता में नाराज़गी मैंने कई जगह देखी। जनता कह रही है कि सरकारें, जो मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, सरकारें बदल जाती हैं, नेता आ जाते हैं, जनता को भूल जाती है। और दूसरा सवाल कि आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ कि मेरा प्रतिद्वंदी तो कोई है नहीं। हाँ, चुनाव का दौर है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की अभद्र भाषा जो है यूज़ कर रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जनता को भरोसा है। आदित्य को 10 साल जनता ने देखा है, आदित्य के तौर तरीके देखे हैं, आदित्य के काम करने का लहजा देखा है, आदित्य का लोगों से मिलने का तहज़ीब देखी है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस बार लोग निश्चित तौर पे ये फैसला कर चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल को यहाँ से जिताएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में सरकार बनाने जा रहा है। सरकार पूर्ण बनाएगी या सहयोग? देखिए, मैं एक बात आपको कहूँ, किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही। ना कांग्रेस का पूर्ण बहुमत है, ना बीजेपी का है। हाँ, हम लोग किसी के पीछे नहीं लगेंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे, हमें कोई समर्थन दे। मेरा आखिरी सवाल, 20 साल का बनवास खत्म हो रहा है नहीं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे लोग भी 20 साल का बनवास खत्म कर रहे हैं। जनता 20 साल का बनवास खत्म कर रही है। बिल्कुल, ये वो
वो तस्वीरें हैं जो कहा जाए कि मैं तमाम जगह जो जा रहा हूँ लोगों से बात कर रहा हूँ, और आदित्य जी जो हैं वो बीमार थे, ठीक होकर कहा जाए कि अभी भी जिस तरीके से बात लग रही है कि पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुए, लेकिन बावजूद उसके जनता के बीच में। लेकिन ये तस्वीर क्या रहने वाली है ये जनता तय करेगी। क्या नितिन के साथ राहुल प्रकाश से